तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देखो भाई, सुबह से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था। मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, आप लोगों को जिस वीडियो में बोला है मैंने ये बोला है कि आज यानी कि बेबी जॉन के साथ में इसका टीज़र आने को दिख सकता है। क्यों ऐसा मैंने क्यों बोला था? मैंने इसलिए बोला क्योंकि रोशन एंड्रयू साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करी थी जिसमें जिंगल बेल करके आ रहा था, और वहाँ पे इस तरीके से उन्होंने दर्शाया था कि हमें बेबी जॉन के साथ में इसका टीज़र देखने को मिल सकता है। और कल उन्होंने सुबह में इस पोस्ट को रिलीज़ किया था इंस्टाग्राम पे, और मैंने जब सुबह वीडियो बनाया तो शाम तक मैंने ये बोला कि हो सकता है कि शाम तक इसकी एक अनाउंसमेंट होने को हमें दिख जाए, लेकिन हमें नहीं दिखी। तो फिर ये सोचा गया कि सरप्राइज़ होगा भाई, जो देखने जाएगा उसके साथ में हमें यहाँ देखने को मिलेगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे अब हो क्या रहा है देखो, यहाँ पे अब सीधी सी बात है कि मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, मैं खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मेरा भी दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है। और सुबह से मैं इस टाइम तक यानी कि अभी 9:30 बज रहे हैं, मैं 9:30 बजे तक वेट किया, लेकिन अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट हमें ये नहीं देखने को मिली कि भाई टीज़र कब आएगा, टीज़र आएगा या ट्रेलर आएगा। अब यहाँ पे देखो, एक बात क्लियर है कि अब यहाँ पे ना एक ही चीज़ आ सकती है जो मैंने बोली थी कि भाई अब तो इसका या तो टीज़र आप देख लो या फिर ट्रेलर देख लो। और यहाँ पे अब इनको एक ही चीज़ रिलीज़ करनी चाहिए। मे बी बीच बीच में अगर ये सॉन्ग रिलीज़ कर दें, लास्ट में एक रिलीज़ ट्रेलर अगर ये लोग रिलीज़ करें तो भाई इनकी मर्ज़ी है। वैसे मैं नहीं चाहता कि अब जो है इनके 2-3 एसेट्स आए वीडियो के। अब आया क्यों नहीं? देखो, यहाँ पे मेकर्स ने एक तरीके से ना यहाँ पे फैंस के साथ में एक खेला खेल दिया है। यानी कि मेकर्स ने ना अब यहाँ पे थोड़ा सा और दिमाग को घुमा दिया है। आज मुझे ये बताओ, ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ऑनेस्ट, कौन कौन देवा के टीज़र का इंतज़ार कर रहा था? कौन कौन इंतज़ार कर रहा था? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो, आप लोगों ने बता दिया कि मैं इंतज़ार कर रहा था। अब मैं आपके कमेंट के बाद का जवाब देता हूँ, जो कि मुझे पता है कि आप लोग क्या बोलने वाले हो। आप लोग बोलोगे भाई मैं कर रहा था, जैसे मैं भी कर रहा था। तो मेरे मन में अब क्या बात आती है कि मैं अब क्या कहने वाला हूँ। देखो, यहाँ पे ना मेकर्स यही चाहते थे कि थोड़ा सा यहाँ पे एक हाइप बने और पब्लिक को इंतज़ार करने दो, और इंतज़ार की जो एक इंतहा होती है वो होने दो। फिर उसके बाद में जब हम यहाँ पे रिलीज़ करेंगे तो वो एक अलग ही लेवल पे चला जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे मुझे जो लग रहा है, देखो मैं अभी अगर सारी अपडेट्स को एक तरफ रख के मैं अगर अपनी एक पर्सनल थिंकिंग बताऊँ अभी इस वक्त की, मुझे नहीं पता कि 1 घंटे के बाद में और कल सुबह मेकर्स क्या करने वाले हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं अब अपनी एक सोच बता रहा हूँ जो कि एक ऑडियंस से जुड़ी हुई है। मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ऑडियंस की सोच बता रहा हूँ कि ऑडियंस अब क्या चाह रही है, ऑडियंस के अब मन में क्या है। अब यही मन में है कि अब इस टीज़र को या ट्रेलर को या कुछ भी नहीं रिलीज़ करें इस साल। अब आप नए तरीके से नए साल से एक नई शुरुआत करें, यानी कि जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर आप इसके कुछ भी एसेट्स यानी कि टीज़र हुआ या ट्रेलर हुआ जब ही रिलीज़ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि 3 जनवरी के आसपास तो स्काई फोर्स का भी ट्रेलर आ रहा है। अब यहाँ पे 24 जनवरी को रिलीज़ है, तो यहाँ पे अब बनता है। और एक बात और है, जैसे स्काई फोर्स का भी एक ही एसेट्स आने को हमें दिख रहा है ट्रेलर, ठीक मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आप लोगों को यही बात बहुत पहले से बोलता हुआ भी आ रहा हूँ। मैंने कहा देखो, हो सकता है कि इसका सिर्फ एक ही एसेट्स आए, इसका ट्रेलर ही आए। तो मे भी चांसेस ये हैं कि 1 से लेके 10 जनवरी तक 1 से लेके 10 जनवरी तक इसका आप लोगों को टीज़र या ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। अब ये नहीं, मुझे नहीं पता कि भाई कब आएगा, कौन सी तारीख को आएगा, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। और अब यहाँ पे मेकर्स अगर अब यहाँ पे रिलीज़ करते हैं 26 को, 27 को, 28 को, देखो वो बात एक अलग है कि अब दिन छुट्टियों के ही चल रहे हैं। अब 31 तारीख तक दिन छुट्टियों के ही चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेकर्स रिलीज़ करना चाहें तो भाई वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ, अब रिलीज़ ना हो, अब नए साल पे ही रिलीज़ हो। 1 जनवरी को रिलीज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, छुट्टी का दिन है वो भी। बहुत से लोग 1 जनवरी को शाम को 6-7 बजे के आसपास आप लोग रिलीज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है, बहुत सभी लोग, पूरा मैं कहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड ही भाई छुट्टी मना रहा होगा उस दिन तो। लेकिन भाई अगर ये मॉर्निंग में रिलीज़ करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मॉर्निंग में पूरे तरीके से उसको एक हाइप मिल पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग सो भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि भाई अब अगर मेकर्स 1-2 दिन में और यार अब अगर करना भी होगा मेकर्स को, तो अब अगर वो लास्ट में इन दिनों में कर रहे हैं तो इससे बढ़िया मौका नहीं था कि 25 दिसंबर को कर दें। मैं तो यही कहूँगा ना, बेवकूफ़ी होगी मेकर्स की कि अब वो 26, 27, 28 या 29 को करें। तो
तो इससे बढ़िया तो वो 25 को ही कर देते इस मूवी के साथ में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेकर्स की अब बेवकूफ़ी होगी। अब ये नहीं कह सकते कि भाई मेकर्स ने क्या सोच के बैठे हैं, 31 तारीख को रिलीज़ करने की सोच के बैठे हैं, कब करने को बैठे हैं। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, एक समझदारी वाला जो एक डिसीज़न है वो यही है कि अब नए साल से नई शुरुआत। और इसमें शाहिद कपूर ने बोला भी था, देखो अपने एक पोस्ट में, कि नए साल को नई शुरुआत, इस तरीके से बोला था। तो इसलिए मुझे लग रहा है भाई, देखो जैसे आप नाराज़ हो ना, ऐसे मैं भी नाराज़ हूँ, मेरा भी मूड ख़राब हो रहा है। मैं भी फिल्म देख के आया बेबी जॉन, जबकि मैंने ऑलरेडी भाई थेरी देखी हुई थी। मैं भी देख के आया हूँ और इसी वजह से देख के आया हूँ, शाहिद कपूर के इस टीज़र की वजह से मेरा भी मूड ख़राब हो रहा है। मैं भी सुबह ही सुबह 9 बजे ठंड में उठ के गया, फिर आके काम करा, फिर एक वीडियो बनाई उसकी, फिर उसके बाद में अब शाम को मुझे मौका मिला है तो अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई देखो होता है, हो जाता है। मैं तो जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है मैं तो उसी तरीके से दे रहा हूँ ना आप लोगों को। मैं कोई अपने घर से तो ला नहीं रहा हूँ, या फिर ऐसा तो नहीं है कि मेरी डायरेक्ट रोशन एंड्रयूज से या शाहिद कपूर से बातचीत है। और एक ना एक दिन ज़रूर होगी, एक ना एक दिन ज़रूर होगी कि जिस दिन मैं उनको कॉल करूँगा कि सर क्या कर रहे हो, कोई अपडेट दो। तो यहाँ पे देखो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये सीन चल रहा है, बाकी देखते हैं। बाकी भाई जितनी अपडेट्स मैं भाई जिससे बात कर रहा हूँ उसका तो यही था कि भाई ठीक है आ सकता है, लेकिन अब भाई देखो अंदर की बातें नहीं आ पाती हैं बाहर, बड़े से बड़ा सोर्सेस क्यों ही ना हो। अब देखो ना, पिंक विला के पास भी कोई रिपोर्ट नहीं है, जबकि उनको पता है कि टीज़र के लिए पब्लिक पागल हुई पड़ी है। पिंक विला ने कोई पोस्ट नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, वो इसी वजह से नहीं किया है। पिंक विला को भी नहीं पता। तो यही चीज़ मैं दोस्तों आप लोगों से कह रहा हूँ। बताओ भाई नीचे कमेंट में, जो हिमेश है पिंक विला के, उसको भी नहीं पता है कि एक्चुअली में क्या है। तो बस यही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।